हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये मेरा जो सुबह का मैं किचन के काम को संभालती हूँ तो मेरा रूटीन है। तो सुबह जब मैं 5 बजे जगती हूँ या कभी 5:30 हो जाता है, कोई इसको टाइम फिक्स नहीं रहता है। जैसे शाम में सोती हूँ रात में, वैसे सुबह जल्दी जगती हूँ। तो पहले अपने किचन को अच्छे से फर्श को झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद जो हमारे बर्तन होता है रोज़ का, वो सबको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ कर कर बस बड़ा से एक कंटेनर रखी, उसमें रख देती हूँ। सारा जब हमारे बर्तन के पानी जब निकल जाता है तो उसको मैं रेक पर सेट कर देती हूँ। ऐसे कर देने से क्या होता है, जो हमारे बर्तन है वो साफ़ भी रहता है और गीला भी नहीं रहता है और पानी अच्छे से निकल जाता है। ऐसे रख देने से क्या होता है, फर्श जो है हमारे गीले पड़ जाते हैं। डायरेक्ट साफ़ करके बर्तन हम रेक पर रख देते हैं तो और क्या होता है कि हम जब खाना बनाते हैं तो एक एक बर्तन करके सबको जो एक होता है ना, उसको गंदा हम कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसको जो बाहर निकाले हैं उसी को हम बार बार धोकर उसको साफ़ कर करके हम काम करें। तो क्या होता है, एक एक करके हमारे जो टोटल रेक है वो पूरा खाली पड़ जाता है और बेसिन है वो भर जाता है। तो यही हम लोग का रोज़ का यही आदत सी पड़ गई है करते करते। तो यहाँ मैं सबको अच्छे से बर्तन को सेट कर दी और सेट करने के बाद जो हमारा जो गैस चूल्हा होता है सबको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और ऐसे तो गैस चूल्हा मैं पूरे दिन में 3 बार ही साफ़ करती हूँ। जब खाना बनाती हूँ तब साफ़ कर देती हूँ, रात में बनाती हूँ तो रात में भी साफ़ करती हूँ, और दोपहर में बनाती हूँ तो दोपहर में भी साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि साफ़ कर देने से अच्छा रहता है, उस पर दाग जो होता है वो नहीं पड़ता है हमारे। और गैस चूल्हा जो है इसको पानी से तो उतना नहीं हम साफ़ करते हैं, क्योंकि जिसमें पानी अंदर चल जाता है तो हमारे जो इसका बर्नल है वो जाम भी हो जाता है। इसी वजह से हम नहीं इसको पानी से साफ प्राय से भिगो कर नहीं धोते हैं, कपड़े गीले करके उसी से हम साफ़ कर देते हैं। और जो हमारे फर्श है इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारे खाना होता है जो कि हम खाकर स्वस्थ होते हैं। तो इसको अच्छे से सबको साफ़ करना रहता है। तो मैं रोज़ इसको, मेरा ये रोज़ का काम है। और रोज़ की इसको क्या कहें, इसको 3 टाइम का काम है। जैसे शाम, दोपहर, सुबह, जो जैसे जैसे किचन में काम होता है इसको तो बार बार साफ़ करना ही रहता है। क्योंकि हमारे जो फर्श है वो तो जैसे काम करने से कुछ भी गिरता है तो गंदा हो ही जाता है। तो इसको सबको मैं साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से रगड़ रगड़ कर। और यहाँ पर जब खाना बनता है तो जो हमारे तिल का छिट्टा उट्टा लगता है तो पता ना क्यों चिपचिप सा हो जाता है। तो इसे हम साफ़ करते रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं सबको अच्छे से साफ़ कर दी। और थोड़े से जो खिड़की है तो उसका जो पल्ला है तो क्या होता है वो भी थोड़ा चिपचिप जैसा हो जाता है, जो हमारे तिल का छौंक लगता है तो उसको मैं साफ़ कर दी। साफ़ कर देने से अच्छा ही रहता है। जो यहाँ जो कल्ला धब्बा होता है वो धब्बा नहीं पड़ता है और साफ़ रहता है। तो इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। वो ये मेरा रोज़ का काम है। तो साफ़ करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि हमारे जब हस्बैंड का ड्यूटी रहता है या बच्चे का स्कूल होता है तो पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए दाल चावल बना देती हूँ एक साथ। तो यहाँ मैं कुकर ले ली हूँ और दाल को और चावल को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ पानी में। और साफ़ करने के बाद उसको पहले दाल है उसको कुकर में डाल दी, और नमक और जो हल्दी तो सबको डलता है, सबको पता है, जो उसमें पड़ता है उसको अपने स्वाद अनुसार सबको मैं डालकर और चावल और दाल में एक साथ बना लेती हूँ। क्योंकि सुबह हमारे बच्चे हैं वो चावल नहीं खाते हैं और दाल खाते हैं रोटी के साथ, तो बस इसलिए हमको दाल बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। और चावल भी इसे बारी बारी करके बनाती हूँ तो क्या होता है कि ज़्यादा समय लगता है और लेट भी हो जाता है उनको खाने में। और सुबह हम चावल खा कर जाते हैं अपने ऑफिस, और ऐसे लंच हो गया तो उसमें अपने नाश्ते में ले लेते हैं, जो उनका पसंद की हो मैं बना देती हूँ तो लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ मैं दाल को डाल दी कुकर में, और जो हमारे ये छोटा सा कंटेनर है बस उसमें अपने हिसाब से चावल डालनी, उसी हिसाब से इसमें थोड़ी सी मैं पानी लगा दूँगी और डालकर ये मेरा चावल हो गया। तो दाल चावल एक साथ मैं इसमें रख दे रही हूँ। और जब तक ये मेरा यहाँ पकेगा तब तक मैं दूसरी काम कर लूँगी। जो हमारी सुबह में इतने ना काम होते हैं कि जल्दबाजी भी रहता है। तो बस यहाँ मेरा दाल चावल है, सबको मैं सेट करके कुकर में रख दी और बहुत कम उसको गैस को कर दी हुई, मेरा रेक हो गया। तो वैसे रख देने से क्या होता है, हमारे बर्तन हैं वो सूखा हुआ हो जाता है। और यहाँ मैं गैस पर चढ़ा दी हूँ, बहुत कम इसको
गैस को कर दी हूँ और बस स्नान करने के बाद फ्रेश हो गई हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो सब्जियाँ होता है सबको मैं कट कर ले रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, हमारे हस्बैंड के मन था, वो करेला बहुत पसंद करते हैं। वो कभी भी मार्केट जाते हैं तो सब्जी में करेला वो ज़रूर लाते हैं। तो यहाँ मैं करेले और आलू प्याज को यहाँ पर मैं भुंजरी बनाने वाली हूँ, यानी भुंजिया बनाने वाली हूँ। किसी किसी उसको भांजी बोलते हैं। तो मैं यहाँ भुंजिया कट कर ले रही हूँ और आलू की सब्जी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ मेरा जो करेला का भुंजिया है सबको मैं अच्छे से साफ़ करके यहाँ छौंक लगा दी हूँ। जीरे और सौंफ का तड़का लगाई, उसमें तेल डाल दी और बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक बार भुंजिया बनाइएगा, क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं भुंजिया करेले का। करेला आलू और प्याज सबको मिक्स करके और इसमें थोड़ी सी मैं लहसुन कूटकर इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इस लहसुन जब करेले में पड़ता है तो और स्वाद जो है उसका उभर कर आ जाता है। तो सबको मैं डाल देने के बाद मेरा यहाँ बनकर तैयार हो गया है और इधर दाल और चावल दोनों बनकर तैयार हो गया है। बस उनको मैं फटाफट दाल को तड़का लगा दूँ, लगाकर मैं खाना निकालने वाली हूँ। और वो बैठ गए हैं अपना वो फ्रेश होकर कि बस जल्द उनको खाना दे दो। तो मैं निकलते हैं। तो मैं यहाँ पर दाल को तड़का लगा दे रही हूँ। तो बस जो हमारा छलनी होता है उसको रखती हूँ गैस पर, और मेरा ये मैं दाल को पर डे हींग से तड़का लगाती हूँ, क्योंकि हींग बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ मैं पहले हींग डाल दी, हींग डालने के बाद मैं जीरा डाल दी और मैं यहाँ बस तैयार हो गया है फटाफट। बस यहाँ पर तड़का लगा दी दाल को। और ये मेरा जो बर्तन रखती हूँ छोटा सा ये डब्बा ही बहुत अच्छा रहता है, इससे पानी निकल जाता है रख देने से। बस देखिए मेरा चावल लोटे में बनकर, हमारे यहाँ इसको छोटा सा कंटेनर कहिए या लोटा कहिए, जो भी है इसी में चावल बनाती हूँ जब वो ऑफिस जाते हैं तब। क्योंकि सुबह हमारे घर कोई चावल नहीं खाता है, क्योंकि हमारे बच्चे सुबह में चावल नहीं पसंद करते हैं। ऐसे वो भी घर में रहते हैं तो चावल नहीं पसंद करते हैं सुबह में खाना। तो बस उनको ऑफिस जाना रहता है, इसलिए वो सुबह चावल खा कर जाते हैं और दोपहर में जो भी हो उनका हो खाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी घी डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमारे जो घी है वो हमारे रसोई या हमारे किचन में सबसे शुद्ध ये चीज़ होता है। तो मैं खाने में मैं पर डे डाल देती हूँ आधी चम्मच, जैसे उनकी इच्छा होता है। तो हमें बैठ गए हैं तो मैं खाना उनको लगा दूँ। बैठे हुए आवाज़ दे रहे हैं, बस यहाँ बैठ गए खाने के लिए और खाना मैं इनको दे दी। बस ये खाकर बहुत जल्द यहाँ से हम निकलने वाले हैं। जो भी अपना काम है गाइज करेंगे, नहीं तो यही तो हमारी लाइफ और हमारी ज़िंदगी होती है। तो बस यहाँ मैं उनको थोड़ा खिलाने के लिए बैठ जाती हूँ, पर डे देखती हूँ अगर कोई चीज़ कम पड़ता है तो आवाज़ उनको नहीं देना पड़े तो पास में रहती हूँ तो देखती हूँ तो दे देती हूँ जो कम पड़ता है उनको। तो बस यहाँ थोड़ी सी वो बात कर रहे हैं, जो होता है शाम में आते हैं लौटते वक्त जो भी लेना रहता है घर की, तो हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। आप सभी ने देखा मैं सुबह जब जगती हूँ तो मेरा वो पर डे का काम रहता है। मैं सुबह से लेकर और वो मेरा वो 10 बजे रात तक किचन का काम रहता है, जब तक पूरा फैमिली खा न ले। और जिनको जहाँ जाना रहता है, जैसे ऑफिस हो गया, बच्चे के दिस समय स्कूल नहीं है, तो तब तक मैं चलते रहती हूँ, करते रहती हूँ। करने चलने से कोई दिक्कत नहीं है, पर एक होता है ना कि अपने लाइफ में किसी को वैल्यू देना, या कोई कर रहा है तो उसको एक वैल्यू देना कि नहीं, उसको समझना कि कोई हमको हेल्प कर रहा है। मैं बाहर कर रहे हैं तो कोई घर में भी हमको हेल्प करके देता है या कोई हेल्प करने वाला है। तो बस वही मेरे साथ नहीं है। मेरे करने और मेरे चलने की कोई मायने कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं अपने से खुश रहती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। सुबह से लेकर 10 बजे रात तक से मेरा ये चलता है काम। बीच बीच में ब्रेक लेती हूँ, ऐसा बात नहीं है पूरे दिन ही मैं लगे रहती हूँ। लेकिन होता है ना कि सुबह है, किसी के 2-4 फैमिली होते हैं किसी किसी घर में, तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो ऐसे हेल्प मिल जाता है। तो लेकिन मैं खुद अकेली हूँ, तो अकेले होने के कारण थोड़ा ज़्यादा हम पर काम हो जाता है। और जो बच्चे हैं लोग तो अभी लोग पढ़ाई लिखाई लोग करते हैं, कभी कभी बच्चे वो हेल्प करती है, लेकिन बच्चे के ऊपर तो पढ़ाई की जिम्मेदारी ज़्यादा है तो कहाँ से
उतना समय दे पाएगी मेरे ऊपर या मेरे काम के ऊपर। तो बस यहाँ तुरंत मेरा हस्बैंड है वो खा पी लिए हैं और तैयार हो गए हैं, बस फटाफट अब निकलेंगे। बस उनको निकाल कर मैं अपना खुद पर अब नाश्ता हो गया या बच्चे लोग के भी मैं दूंगी खाने पीने के लिए जो बनाई हूँ। तो यहाँ हमारे हस्बैंड तैयार हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए और मैं गेट के पास खड़ी हो जाती हूँ पर डे, और वो जाते हैं तो थोड़ा उनको बाय कर देती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है इसे कर देने से।